अभी आप बता रहे चिंता के बारे में। चिंता के बारे में बता रहा हूँ। चिंता और चिता ये दोनों में फर्क नहीं है। एक लिखने में एक लाइन ऊपर जाता है तो वो चिंता हो जाता है चिता, लेकिन चिता जल्दी जल जाता है, राख हो जाते हैं। चिंता हमको सताते रहता है, रोज सताते ही रहता है। अभी महाभारत में पांडव लोग ने जीता, कौरवों को हराया, लेकिन मन में बहुत चिंता आता था। पांडव लोगों को चिंता इसलिए आ रहा था कि हमने क्या किया, हमने करोड़ों लोगों का लाश देखा है, करोड़ों लोग युद्ध में मर गए, हम क्यों लड़ाई करने का था, क्या जरूरत था हमको, हमको ये सिंहासन मिलके क्या फायदा हो गया, करोड़ों मर गया, ये तो दुख की बात है। ऐसा उन लोगों को बहुत ही वरी होता था। तो कृष्ण ने बहुत समझाया है, कर्म है, कर्म के इसमें होता है, लेकिन वो समझा नहीं है उन लोग का एक मुंह में एक दुखी था, ऑलवेज दुखी था, खुशी का चेहरा उनका था ही नहीं। इतने में कृष्ण को एक ध्यान आया, अरे मुझे अभी जाना है। तो पांडव बोला कहाँ जाना है, मेरे एक भक्त अभी जाने वाला है, मुझे जाना है, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। तो उन लोग भी चले और सीधा भीष्म पिता के पास आए। तो भीष्म पिता अपने पिताजी के लिए शादी नहीं किया, शादी इसलिए नहीं किया कि पिताजी को करने दो, ये करके किया है। तो जब ऐसे उसने ऐलान किया, ये पूरे संसार में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, हर एक लोगों को शादी करना था। तो मृत्यु ने फूलों के वर्षा उसके ऊपर फेंका कि मृत्यु खुद घबरा गया, ये कैसा जीगा, लेकिन भीष्म पिता जिएगा। अर्जुन ने इतना बाण मारा, इतना बाण मारा, सर से लेके पैर तक बाण में उसको सुलाया, लेकिन मरा नहीं है। मृत्यु नहीं आएंगे उसको, मृत्यु पकड़ ही नहीं सकते है। लेकिन भीष्म पिता ने एक ऐलान कर दिया कि समय बदली हो गया, अब मैं रह के कोई फायदा नहीं है, मेरे किसी का जरूरत ही नहीं है मेरा, तो मैं काय को रहने का, मैं भी चला जाएगा। उत्तरायण मतलब अच्छे समय, नक्षत्र अच्छे आ गए हैं, तो इसी में मैं चला जाऊंगा, ऐसा वो निर्णय लिया। तो कृष्ण को पता चला, तो कृष्ण इनको लेके गया। तो कृष्ण ने उसको देखे, भीष्म को देखे एक हंसी दिया, तो भीष्म खुश हो गया, भगवान आप आए, बहुत अच्छे समय में आए, मुझे अभी जाना है। तो कृष्ण ने बोला आप जाने के पहले कुछ युधिष्ठिरों को कुछ बता दो। युधिष्ठिर बहुत चिंतित है। युधिष्ठिर ये सोचा है कि अभी राजकुमार हो गया है, सिंहासन में बैठा है, लेकिन आनंद तो मुंह में है ही नहीं लोगों का, वो करोड़ों लोगों का मरने के दुख में बैठे हैं। तो भीष्म पिता बोला नहीं, आपको कल के बारे में सोचना नहीं, भगवान के बारे में हमेशा सोचना और जीवन निकालना है। मैं आपको एक छोटा एक कहानी बताता हूँ, ऐसा भीष्म ने बोला। एक लड़का और लड़की का प्रेम हो गया और दोनों ने तय किया हम शादी करेंगे। दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लड़का भी लड़की भी। तो ऐसा प्रेम शादी करने के बाद कुछ महीने के बाद लड़का गुजर गया। अब लड़का गुजर गया तो लड़की बहुत ही दुखित हो गया कि मैं गर्भवती हो गया, अभी कौन है, मेरे को सहायता के लिए कोई नहीं है। फिर उसने आशा रखा चलो ये बच्चे को मैं देखकर अच्छा बनाएगा, ऐसा लड़की के मन में आया और उसने एक लड़का को जन्म दिया। और जन्म देके आस्ते आस्ते दिन निकल गया और लड़का 4 बरस का हो गया। जब लड़का 4 बरस का हो गया, एक दिन एक सांप, एक नाग आके वो बच्चे को काटा और बच्चा मर गया। और जैसे बच्चे मर गया, ये लड़की तो एकदम परेशान हो गया, एक तो मेरा पति चला गया और मेरे बच्चा था मेरे सहारा देने के लिए, वो भी चला गया, अब मैं जी के क्या करना है। बहुत दुखित हो गया, बहुत दुखित हो गया। उस समय दूसरा एक लड़का ने उस सांप को पकड़ के लाया और ये लड़की को सामने बोला देखो बहन जी, ये सांप को मैंने पकड़ के लाया, इस सांप ने आपके बच्चे को काटा है, अब बताओ इसको मैं कैसे मारूं, इसको मैं पानी में डुबा डुबा के मार डालूं, या इसको मैं तलवार लेके इसके कट करके एक एक हिस्सा उसको काटो, या इसको आग में डालकर मैं ये करूं, आप बताओ आपको कैसे इसको मारूं बताओ।
इसने आपका बच्चा को मारा। वो लड़की ने बोला आप इसको छोड़ दो, इस सांप को, मेरे बच्चे तो मर गया, अब क्या फायदा, मुझे जिंदा रहने में कोई मजा नहीं है, कोई खुशी नहीं है, इसको मारकर मुझे क्या मिलने वाला है, आप इसको छोड़ दो। ऐसे ही इन लोगों के एक दूसरे के डिस्कशन हो रहा था। अब ये सुनकर सांप ने बात करना शुरू किया। सांप बोला अरे तुम लोग मुझे क्यों खूनी सोचता है, क्या मैंने मर्डर किया क्या, मैं तो यहां से वो जगह में जा रहा था, मैं यहां से गुजर रहा था, तो मुझे किसी ने प्रेरित किया, किसी ने मुझे बोला जाओ वो बच्चे को काटो। अब किसने बोला मुझे नहीं मालूम है, जिसने बोला वो है ना खूनी, मैं थोड़ी है, मैंने तो इसका बोलने से मैंने काटा उधर, तो आप उसको बोलो। तो हालत एकदम ये हो गया। तो चित्रगुप्त आ गया उधर। चित्रगुप्त बोला मैंने बोला था इसको जाके उसको काटो, और उसने काटा, और मैंने क्या किया, मेरा काम किया, मुझे यमराज जो काम बोल देता है वो काम मैं करता हूं। इतने में यमराज आया उधर। यमराज बोला देखो आप मुझे मत ये करो, मुझे चंद्रगुप्त चित्रगुप्त है ना, वो हर एक का कर्म लिखते रहता है, इसके समय आ गया तो यमराज को बोला जाओ इंतजार करो, उसको खत्म कर दो। तो मैंने खत्म किया। तो चित्रगुप्त आ गया। चित्रगुप्त बोला तू क्यों लिखा है, ये सब क्यों लिखा, बोला मेरा काम ही है, मैं तो अकाउंटेंट बैठा है, हर एक जीव क्या क्या करता है मुझे लिखना पड़ता है उधर, उस हिसाब से उसका कर्म क्या है, उसका आगे का भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, कैसा योनि होएगा, मैं उस तरह से मैं डिसाइड करता हूँ, ये मेरा काम है। अब उसने क्यों किया ये आप मेरे सुपीरियर से पूछो। तो भगवान सुपीरियर बोला ये जीवन का रीति है, ये रीति में ये सब होता है, हमको लिखना पड़ता है। तो भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को बोला आप इसका चिंता मत करो, हर एक लोग का अपना अपना कर्म है, कर्म से ही चलता है, हमारे जीवन में जो हो गया वो क्यों हो गया उसके बारे में सोचो मत, जो हो गया हो गया, और जो हमारे बचा हुआ दिन है वो भगवान के नाम लेके जिंदगी निभाओ। ये बोलकर भीष्म पिता चला गया। ये अगर हम सोचा हमारा चिंता नहीं आएगा। हरे कृष्ण।